क्या आप सीखना चाहते हैं कि डोमेन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस तरह से खरीदा जाता है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है? तो इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन यहाँ पे सारी बातें ब्रीफली एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डोमेन क्या होता है, सारी बातें सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफिज मुदस्सिर और ये हमारा डोमेन का कंप्लीट वीडियो है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे के सारे सब पार्ट्स को मिला के मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा डोमेन पर, होस्टिंग पर, वर्डप्रेस पर, ब्लॉगर पर। तो सारी चीजों पर वीडियो हमारे बन चुके हैं, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारा डोमेन का कंप्लीट वीडियो है जिसमें ब्रीफली सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। को डोमेन क्या होता है, आपने कहां से खरीदना है, उसको किस तरह से यूज करना है, ब्लॉगर में किस तरह से यूज करना है और वर्डप्रेस में किस तरह से यूज करना है, और इसके साथ ही टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। और आप अपना सब डोमेन किस तरह से बना सकते हो, ये भी हम बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो बिना आपका वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा है। तो आपने इसको मेक श्योर के शुरू से आखिर तक पूरा देखो ताकि आपको तमाम की तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेन बेसिकली खरीदा कहां से जाता है और ये कहां से लिया जाता है। आप जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं, आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं कि यहाँ से आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा, एक सस्ता डोमेन मिल जाएगा। तो बेसिकली वो वेबसाइट्स, कोई कंपनीज, कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपना डोमेन जनरेट कर रही हैं और आपको एक नया डोमेन बनाकर दे रही हैं। ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, जो उनकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ एक ही कंपनी अयाना है जिसका नेम उसके पास होती है। अयाना के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो नई डोमेन जनरेट कर सकता है और डोमेन्स को किस तरह से स्टेबल करना है, मैनेज करना है, ये सारी अथॉरिटी अयाना के पास होती है। जो वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप जाकर खरीदते हैं, वो क्या होता है कि वो उनके, आप कह सकते हैं कि एजेंट्स होते हैं, कि वो क्या करते हैं कि वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको पर डे, पर वीक या फिर पर मंथ इतनी डोमेन्स रजिस्टर करवाएंगे और आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है, आपको हमें कम रेट पर डोमेन्स देनी है और हम आगे फरोख्त करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि आप तो डायरेक्ट लिंक होते हैं उस वेबसाइट के साथ, लेकिन बेसिकली हो यही रहा होता है कि वो आपको इनडायरेक्टली अयाना के साथ ही लिंक कर रहे होते हैं। जहां पे जाकर आप क्या करते हैं कि आप अपनी डोमेन को खरीदते हैं, वो आपको डोमेन खरीदकर उसका सर्वर आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और साथ ही आपके सर्वर की डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उस वेबसाइट के सर्वर के साथ हो जाती है जिससे आपने डोमेन परचेज की होती है। लेकिन बेसिकली उन्होंने कहीं और से डोमेन आपको परचेज करके दी होती है और वो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नेम मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारा सिस्टम चल रहा होता है कि डोमेन्स किस तरह से परचेज की जाती है। ये वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, इनके बारे में आगे आपको इसी कोर्स में वीडियोस मिल जाएंगी कि किस वेबसाइट से आपको सस्ती डोमेन मिलेगी, अच्छी डोमेन मिलेगी। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ कि डोमेन होती क्या है। बेसिकली डोमेन लफ्ज जो है वो दो चीजों को मिलाकर बनता है, आपकी पूरी डोमेन बनाता है। एक तो होता है डोमेन नेम और दूसरा होता है डोमेन एक्सटेंशन। पहले हम डोमेन नेम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो हम इस टॉपिक पर आ जाएंगे कि डोमेन का एक्सटेंशन क्या होता है। हम पहले डोमेन के नेम को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लें। डोमेन नेम ये होता है कि जिस तरह मेरी एक वेबसाइट है hubsmobile.com, तो इसमें क्या है ना कि इसमें हब्स मोबाइल जो है वो नेम है और जो .com है वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, पहले नेम के बारे में बता दें। ऐसा नहीं होता कि आप क्या करोगे कि आप जाओगे और कोई नेम वहां से सर्च करोगे और उस नेम की डोमेन आपको मिल जाएगी, आप ले लोगे और आकर उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता। आप जहां पर वेबसाइट पे जाते हो वो क्या करता है कि वो पहले चेक करता है कि इस डोमेन नेम से कोई पहले डोमेन रजिस्टर तो नहीं है। अगर तो रजिस्टर नहीं है तो वो नेम आपको वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर रजिस्टर है तो आप उस नेम की डोमेन नहीं ले सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप किसी और एक्सटेंशन में चेक कर लो कि किसी और एक्सटेंशन में शायद ये डोमेन मिल जाए। जब मैं एक्सटेंशन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है, उसमें भी नहीं मिल रही अदर एक्सटेंशन में भी, तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर कोई और नेम ही सजेस्ट करना है। अब डोमेन का नेम सजेस्ट किस तरह से करना चाहिए ये भी मैं आपको लास्ट में अच्छी तरह बता देता हूँ। तो अब हम .com मतलब हमारी एक्सटेंशंस की तरफ आते हैं।
तो एक्सटेंशन में बेसिकली ये होता है कि जो .com है, मैं आपको बता चुका हूँ कि hubsmobile.com में .com क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होता है TLD डोमेन्स और दूसरा होता है सब डोमेन्स। तो TLD डोमेन्स क्या होता है कि टॉप लेवल डोमेन्स, जो मतलब जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है गूगल के क्रॉलर्स की नजर में। गूगल के क्रॉलर्स क्या होते हैं, ये सारा आपको इस कोर्स के आखिर तक, अगर आप तमाम वीडियोस को बगैर स्किप किए अच्छी तरह देखते रहेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, आपको पूरा का पूरा कोर्स देखना है, कहीं से भी वीडियोस को स्किप नहीं करना। तो TLD डोमेन्स क्या होती है कि टॉप लेवल डोमेन, मतलब जिनकी अथॉरिटी गूगल के क्रॉलर्स की नजर में बहुत अच्छी होती है। गूगल जो सर्च प्रेफरेंसेस दे रहा होता है, गूगल जो सर्च के रिजल्ट लेके आ रहा होता है, ट्रैफिक लेके आ रहा होता है, उनकी नजर में बहुत ही अच्छी होती हैं ये TLD डोमेन्स। तो TLD डोमेन्स में कौन कौन सी एक्सटेंशन आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से .com, .in, .org, .pk, .co.in और इस तरह की जो भी डोमेन्स हैं, ये तमाम की तमाम TLD टॉप लेवल डोमेन्स में आती हैं, क्योंकि इनकी अथॉरिटीज गूगल की नजर में बहुत अच्छी हैं। और सब डोमेन्स क्या होती हैं, सब डोमेन्स ये होती हैं कि जिन नेम्स वेबसाइट्स के आगे डबल एक्सटेंशन आती है वो होती हैं सब डोमेन। सब डोमेन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं आपको टॉप लेवल डोमेन के बारे में थोड़ा और बातें बता दूं कि टॉप लेवल डोमेन जो होती हैं, एक तो आपको कभी भी टॉप लेवल डोमेन फ्री में नहीं मिलेगी। टॉप लेवल डोमेन हमेशा आपको खरीदनी पड़ेगी, खरीदे बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, आपको खरीदनी ही है, हर हाल में खरीदनी है। इन वेबसाइट से आपको कई वेबसाइट से अच्छे और सस्ते रेट में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको वेबसाइट अच्छी तरह से चूज करनी है। अगर आप ये पूरा कोर्स देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि किस वेबसाइट से आपको खरीदनी चाहिए और किस वेबसाइट से नहीं खरीदनी चाहिए। तो अब हम सब डोमेन्स की तरफ आते हैं कि सब डोमेन्स वो डोमेन्स होती हैं जिनमें डबल एक्सटेंशन, सबका लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है कि सब क्या होता है कि किसी चीज की छोटी कैटेगरी होती है। अब सब डोमेन्स क्या होती हैं कि डबल एक्सटेंशन जिनमें आ जाती है। अब सब डोमेन्स आपको कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देता है तो वो फ्री में ही देगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर हम वर्डप्रेस पर बनाते हैं या फिर ब्लॉगर पर बनाते हैं अपनी वेबसाइट, तो हम एक नेम चूज करेंगे। एक नेम अगर वो गूगल देखेगा कि ये नेम है या नहीं, पहले किसी डोमेन के साथ रजिस्टर, अगर नहीं है तो वो उस नेम के हमें एक डोमेन दे देगा। लेकिन होगा क्या कि उस डोमेन के साथ एक एक्सटेंशन और एक फर्दर मोर एक्सटेंशन लगी होगी। पहली एक्सटेंशन होगी, अगर हम वर्डप्रेस से लेते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिस तरह मेरी hubsmobile.com है तो वो इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगी, hubsmobile.wordpress.com। मतलब एक एक्सटेंशन कौन सा आ गया, .wordpress का, और दूसरा एक्सटेंशन है हमारा .com का। तो ये दो एक्सटेंशन आ गई हमारे पास। इस तरह अगर हम ब्लॉगर पर बनाते हैं, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी अथॉरिटी है उसकी, लेकिन आजकल वर्डप्रेस ज्यादा यूज हो रहा है, इनके बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप कोर्स में आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। और अगर मैं ब्लॉगर पर बनाता हूं तो मेरी वेबसाइट का एड्रेस कुछ यूं हो जाएगा कि hubsmobile.blogspot.com। तो डबल एक्सटेंशन आ गई, एक .blogspot की और दूसरी किसकी आ गई, .com की। तो ये दो सब डोमेन्स की कैटेगरीज होती हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो कि आप सब डोमेन्स फ्री में हासिल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, आप सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सब डोमेन्स पर ही काम करना चाहिए। आप सीख लो, उसके बाद आओ टॉप लेवल डोमेन्स खरीदो, पैसे लगाओ और उसके बाद आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। टॉप लेवल डोमेन्स क्या होती हैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो यार क्या है ना कि इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और ना ही किसी नेक्स्ट वीडियो पर चले जाना। आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना अगर आपको टॉप लेवल डोमेन्स क्या होती हैं अच्छी तरह जानना है। आई नो कि पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता चुका हूँ, लेकिन यार यकीन मानो बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो रह गए थे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये मत सोचना कि आपने पिछला वीडियो देख लिया था तो आपका टॉप लेवल डोमेन क्लियर हो गया। आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो क्या है कि इस वीडियो में आपको टॉप लेवल डोमेन पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो पॉइंट्स हमारे बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो रह गए हैं, तो चलिए आपको वक्त जाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि टॉप लेवल डोमेन में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स थे जो रह गए हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। और अगर आप किसी और नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आप समझना चाहते हैं या फिर हमने इस कोर्स में एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ के उन टॉपिक्स पर नई वीडियो जरूर बनाएंगे, तो कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं हमारे वीडियो की टॉपिक की तरफ।
तो जो पहला टॉपिक था हमारा टॉप लेवल डोमेन का, उसमें हमारा जो पॉइंट एक रह गया था कि डोमेन्स के रेट किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यार क्या होता है ना कि टॉप लेवल डोमेन्स जो होती हैं इनमें 3 कैटेगरीज मजीद एक्सप्लेन हो जाती हैं कि एक तो आ जाता है सिंगल वर्ड डोमेन और डबल वर्ड डोमेन नेम और ट्रिपल वर्ड डोमेन नेम। इससे आगे भी आप जा सकते हैं फर्दर, लेकिन यार मैं समझता हूँ ना क्या है कि जो ट्रिपल वर्ड डोमेन से आगे जाना चाहता है वो इंसान शायद उसको ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहिए, वेबसाइट्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार ये एक बेवकूफ़ी है कि आप ट्रिपल वर्ड से भी आगे इतना लंबा नाम रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट का, जो कि एक ना यूज़र उसको अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर सकेगा, ना याद कर सकेगा, और ना ही आपका क्या है कि गूगल क्रॉलर अच्छी तरह से उसको समझ पाएगा कि डोमेन आखिर है किस बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल, डबल और ट्रिपल वर्ड डोमेन नेम का मतलब क्या है और इनके रेट्स किस तरह से फिक्स किए जाते हैं। तो क्या होता है ना कि सिंगल वर्ड का मतलब है कि ऐसी डोमेन जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड आता हो, मतलब कि जिस तरह से मेरी वेबसाइट है hubsmobile.com, तो ये एक डबल वर्ड डोमेन है कि हब्स एक वर्ड है और क्या है कि दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, वो मोबाइल है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर सिंगल वर्ड डोमेन आप खरीदते हो तो उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है। अगर आप फर्ज करें कि सिंगल वर्ड में आप खरीदते हो mobile.com, अगर आपको मिल जाती है, अलबत्ता तो नहीं मिलेगी ऐसी डोमेन, लेकिन अगर मिल जाती है soft.com या फिर laptop.com, इस तरह से कोई भी आप सिंगल वर्ड में चले जाते हो तो, या फिर सेकंड ऑप्शन इज दैट के कोई ऐसी स्पेसिफिक ब्रांड जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, आप उससे मिलती जुलती कोई और डोमेन लेना चाहते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा रेट्स में चले जाती है। तो दोस्तों क्या है कि तब बात 100,000 या फिर लाखों में नहीं रहती, बात करोड़ों में चली जाती है, आपको बहुत ज़्यादा डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है कि अगर आपने अपनी कोई ब्रांड स्टार्ट करनी है, आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड के लिए एक डोमेन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तब आप सिंगल वर्ड एक अच्छे स्पेसिफिक नेम की तरफ आ सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पर हो तो आपको क्या करना है कि आपको सिंगल वर्ड की नहीं तरफ नहीं जाना, आपको थर्ड वर्ड की तरफ भी नहीं जाना, आपको डबल वर्ड पे जोर देना है। डबल वर्ड में क्या है ना कि रेट होते हैं नॉर्मल, तो एक आम इंसान भी उसको आसानी से खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको डबल वर्ड के लिए उसे हाफ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। डबल वर्ड में जो एक्सटेंशन आ जाती हैं आगे बहुत सारी टॉप लेवल में, हर एक्सटेंशन का डिफरेंट रेट होता है। तो मैं आपको एवरेज करके अगर बताऊं तो आपको 8 से 10 डॉलर में आपको एक अच्छी डबल वर्ड डोमेन नेम मिल सकती है। इसके स्पेसिफिक नहीं कह रहा, इसके डिफरेंट कह रहा हूँ कि अगर वो पहले से किसी स्पेसिफिक ब्रांड पर टारगेट नहीं कर रही तो क्या है कि आपको डबल वर्ड डोमेन लेनी है। होता यह है बेसिकली कि क्या करती है ना, जिन कंपनियों से आप खरीदते हो, ये बात यहाँ पे बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर पीछे लोचा चल क्या रहा होता है यार। तो डबल वर्ड डोमेन में क्या है ना कि, या फिर सिंगल वर्ड में भी अगर आप आ जाओ, वो ब्रांड किसी से स्पेसिफिक करती है तो वो कंपनियां क्या करती हैं जिनसे आप खरीदते हो वो पहले ही अयाना से वो डोमेन्स खरीद के रख लेती हैं, तो ताकि जब आप खरीदने जाते हो तो वो आपको मेक ऑफर की टारगेटिंग देते हैं कि आपको इस पे ऑफर लगाई, ये पहले से खरीदी जा चुकी है, किसी और ने खरीद ली है। इससे क्या होता है ना कि उनके ब्रांड पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता और क्या है कि वो अच्छी एक अर्निंग भी कमा लेते हैं आपके जरिए से। तो आपको मेक ऑफर की बात दी जाती है, तब अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो क्या है कि बात लाखों करोड़ों में चली जाती है, वो भी डॉलर्स में चली जाती है। तो एक आम नॉर्मल पर्सन के लिए वो पे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इसलिए क्या करना है कि आपको डबल वर्ड नेम की सर्चिंग करनी है। सर्चिंग करने के बाद आपको वो डोमेन का नेम खरीदना है। जो .com की डोमेन है वो GoDaddy से आप $8.88 की ले सकते हो। GoDaddy की एक वेबसाइट है जहाँ से आप लेते हो, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो मैं ब्रीफली इन चीज़ों का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं और कौन सी नहीं है। तो आपको वो वीडियोस भी पूरा का पूरा कोर्स अच्छी तरह देखना है। तो $8.88 कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देखो तो 1300-1400 रुपये बनता है, और इंडियन रुपीज़ में अगर चले जाओ तो आप 300-400-500 के अरेंज ये चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि आप किसी और डोमेन्स के रजिस्ट्रेशन पे चले जाओ जो सिंगल वर्ड में आ जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही होती हैं अगर आप बिगिनर लेवल पर हो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको वही खरीद लेनी है डबल वर्ड डोमेन जो नॉर्मल रेट्स पर मिल गई हैं .com में और .org .in, इनमें थोड़ा रेट का ऊपर नीचे होता है फर्क, और जब नेक्स्ट ईयर आपने पे करना है तब भी फर्क आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पहले ही अच्छे से सोच के एक अच्छा नेम चूज करना है और उसके बाद आपको उस डोमेन को खरीद लेना है।
अब हम आते हैं कि इनकी अथॉरिटी किस तरह से अरेंज की जाती है। अथॉरिटी में क्या होता है ना यार, कि अथॉरिटी इस तरह से इनकी अरेंज की जाती है कि .com, .org, .in, .pk, ये जो सारी डोमेन्स हैं ये एक स्पेसिफिक टारगेटिंग दे रही होती हैं कि .com जो डोमेन है ना यार, वो तो होती है जनरल, मतलब कि आप किसी भी प्लेस पे हो, आप किसी भी लोकेशन पे, आप किसी भी कंट्री में हो, आपकी टारगेटिंग होगी होगी। आप किसी भी स्पेसिफिक नेम को, आप किसी अनस्पेसिफिक नेम को, आप किसी निश को टारगेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। .org पे अगर आप आ जाओ तो .org क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हो, अपना कोई अपना कलेक्शन खोलना चाह रहे हो किसी चीज का, तब आप ORG की तरफ जा सकते हो। .in क्या है कि .in एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहा है, जो कि इंडिया को कर रहा है। .tk क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। इसी तरह से .us USA को टारगेट कर रहा है। तो ये क्या होता है कि अगर आप किसी लोकेशन पर, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आप किसी चीज को टारगेट करना चाहते हो तो इनके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट हम फर्दर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि .xyz, .tk, .ml ये डोमेन्स आ जाती हैं। ये भी टॉप लेवल डोमेन्स में ही गिनी जाती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये चली जाती हैं थोड़ी अथॉरिटी लेवल लो पे चली जाती हैं। अब गूगल क्रॉलर की अगर हम बात करें तो अगर आप .com की अथॉरिटी आप गिनो के, क्योंकि कॉमन जनरल है, तो आप इसको अगर 100% पे लेते हो कि अगर गूगल क्रॉलर इसको 100% स्क्रॉल करेगा, तो आप .org पे आ जाओ तो वो 90% पे उसकी स्क्रॉलिंग चली जाएगी। 90 भी एक अच्छा डिजिट है, एक बुरा डिजिट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लो हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप .in, .pk और .us पे चले जाते हो तो तब वहां पे क्या होता है कि वो उसको 80 to 75% की रेंज में ले आता है। ये ऐसा नहीं है, मैं डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेन रेंज एक डिफरेंट चीज है। आप किसी सब डोमेन को भी एक अच्छी डोमेन रेंज पर, एक डोमेन के एक अच्छी काउंटिंग नंबर पर लेके आ सकते हो। मैं DRPR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको एज ए एग्जाम्पल एक स्टेबल डिजिट बता रहा हूँ कि गूगल क्रॉलर्स किस तरह से वर्किंग दे रहे होते हैं। और अगर आप .xyz, .tk की डोमेन की तरफ चले जाते हो तो वो उनको अगर .com की डोमेन को 100% प्रेफरेंस देगा, तो .tk, .xyz को 50% की प्रेफरेंस देगा उनकी चेकिंग के लिए। तो ये इशू इनमें चल रहा होता है अथॉरिटी पर, कि अगर आपको अथॉरिटी के लिहाज से किसी डोमेन को खरीदना है, ठीक है। तो बात लास्ट में ये रहेगी कि आपको डोमेन नेम किस तरह से चूज करना है। तो यार सारी बात डिपेंड यहाँ पे करती है कि आपकी निश क्या है। अगर तो आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप उस ब्रांड के नेम से जाओ, जाकर खरीदो डोमेन को और यूज करो डोमेन अपनी को, अपनी ब्रांड को एक अच्छे स्टेबल लेवल पर लेकर आओ। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी निश देखनी है, आप किस निश पर काम कर रहे हो। तो क्या है ना कि आप बिगिनर लेवल पर हो तो आपको डबल वर्ड या ट्रिपल वर्ड में नेम चाहिए, ठीक है। तो आपको उस नेम के वर्ड में किसी ना किसी तरह से आपकी निश का एक आधा वर्ड अंदर मिक्स करवा देना है। पता कैसे? ऐसे कि जिस तरह हमसे मोबाइल है, मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल्स की निश पर है कि मैं मोबाइल की स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ उसमें, ताकि लोगों को अगर कोई नया मोबाइल खरीदना चाहता है तो वो क्या करे कि वो वहां पर जाए, उस मोबाइल को देखे, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़े, अगर उसको अच्छा लग रहा है, रेट अच्छा लग रहा है, प्राइस सब कुछ दिया हुआ है, वो देखे उसको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करे कि वहां जाकर उसको देखे स्पेसिफिकेशन और किसी अच्छी एक शॉप से जाकर उसको परचेज कर लें। नेक्स्ट हम इस पर स्टोर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन ही वहां से परचेज भी कर सकते हो। तो क्या है कि आपको अपनी निश का नेम उसमें अंदर इम्पैक्ट ले आना है, उसको अंदर ऐड कर देना है कि मतलब अगर आप फूड पर, कुकिंग पर, मोबाइल्स पर, लैपटॉप्स पर या किसी भी माइक्रो निश पर बात करने वाले हो तो आपको क्या करना है कि आपको उस निश के अंदर ही वो नेम ले आना है। आप फूड पर बात करने वाले हो तो आप foodpanda.com जिस तरह से है, तो इसमें देखें फूड का वर्ड आ रहा है। आपको क्या करना है कि आप फूड पर अगर बात करें तो आप फूड पकाओ, फूड बनाओ, इजी फूड या इस तरह का कुछ भी नेम ले सकते हो। .com, .org इसकी एक्सटेंशन का इशू नहीं है, लेकिन आपको उसके अंदर उसको स्टेबल कर लेना है। क्या है कि गूगल क्रॉलर्स जब आते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो आकर आपकी डोमेन का नेम चेक करते हैं कि डोमेन के नेम क्या है। तो अगर आप फूड उसमें आ रहा है तो वो देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये फूड के बारे में एक वेबसाइट है, तो मुझे अंदर जाना चाहिए। अगर मैं एक यूजर उस पर फूड के बारे में सर्च मार रहा है तो वो फिर आपका टाइटल रीड करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे, मेटा टैग्स रीड करेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार, तो कोर्स को पूरा देखना है। तो क्या है
कि नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक की तरफ ही। तो वो इन सब चीज़ों को रीड करने के बाद वो आपके पोस्ट आर्टिकल की तरफ आता है कि यार ये चीज़ें तो वाकई उस सर्च के मुताबिक ही, तो मुझे इसका आर्टिकल रीड करना चाहिए कि शायद इसमें कुछ अच्छा बेस्ट चीज़ हो जो यूज़र के लिए हो। तो वो आपका आर्टिकल रीड करेगा और उसको उठाएगा, स्क्रॉल करेगा और क्या करेगा कि अपने डेटाबेस में ले जाकर क्या करेगा, यूज़र को आगे शो करवा देगा। तो यूजर वो आर्टिकल पढ़ेगा, अगर तो वो पर अच्छा डिपेंडेंट देता है, अच्छा टाइम गुजारता है आपके आर्टिकल पर, तो गूगल क्रोलर्स उसको एक अच्छी वेबसाइट में शुमार करना स्टार्ट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, और उसके डोमेन अथॉरिटी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से आपको डोमेन का एक अच्छा नेम स्पेसिफिक चूज करना है। तो पहले मैं आपको क्या बता चुका ना कि सब डोमेन्स क्या होती हैं जिनमें डबल एक्सटेंशन आ जाती है, जिस तरह से .blogspot.com या फिर .wordpress.com। ओके, ये चीज़ एक्सप्लेन हो गई थी हमारी। तो अब क्या है ना कि .blogspot.com .wordpress.com का क्या है कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है जो हमें दे रहे हैं। इन पर हम एक पूरी मेन वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर हम अपना कोई भी एक टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, माइक्रो निश भी दे सकते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक भी पकड़ के एक बड़ी निश पर भी उस पर वर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस पे सिर्फ सब डोमेन्स के हैं तो मतलब कोई छोटी सी वेबसाइट ही बनेगी, हम इस पर इसको एक प्रोफेशनल लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बातें बताने वाली रह गई थी वो ये थी कि अगर आपके पास कोई टॉप लेवल डोमेन में एक मेन वेबसाइट चल रही है, आप उसमें सब डोमेन्स किस तरह से ऐड करोगे, ये कुछ बातें रह गई थी। इसमें क्या है ना कि इसमें यार दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो ये आप अपनी मेन डोमेन के नेम से पहले उस नेम को ऐड कर दो, या फिर आप अपनी मेन डोमेन के नेम के बाद उस सब डोमेन को ऐड कर दो। तो पहले किस तरह से ऐड करते हैं, पहले ऐड करने के लिए आपको क्या करना है ना कि आपको एक और डोमेन खरीदनी पड़ेगी। उस डोमेन का नेम आप लोगे जो उस में आपकी डोमेन के साथ मिलता होगा, मतलब आपकी कोई वेबसाइट है animal.com। ओके, तो आपने उसके साथ कोई सब डोमेन ऐड करनी है। तो आपको क्या करना है कि आप जो नई डोमेन लेना चाहते हो, सब डोमेन जो ऐड करना चाहते हो, आप फर्ज करें उसका नाम वेलफेयर रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको डोमेन लेनी है जिसमें वेलफेयर animal.com आता हो या फिर welfare.animal.com आता हो। तो इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, सब डोमेन की एक्सटेंशन बन जाएगी, वो जो आप उसके साथ ऐड कर सकते हो और उसके लिंक आप उस वेबसाइट के साथ अटैच करके अपना वहां पर प्रोडक्ट दे सकते हो। ओके, और दूसरा क्या है ना कि आपको क्या करना है कि आपको अपनी मेन डोमेन के नेम के बाद सब डोमेन का नेम ऐड करना है। तो उसके लिए आपको किसी किस्म की नई डोमेन खरीदने की, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और जगह से आपको फ्री वाली डोमेन खरीदने की जरूरत है। आपको सिर्फ बनाना है एक नया थीम, आप खुद बना सकते हो या फिर कहीं से आप बनाया थीम उठा भी सकते हो। तो आपको क्या करना है कि उस थीम को आप किसी एक पेज बनाना है अपनी मेन वेबसाइट में, उसमें जाकर ऐड कर देना है। तो क्या है ना कि जब यूजर आएगा उस पेज पर क्लिक करेगा तो वो एक नए थीम पर चलेगा, यूजर के लिए वो एक नई वेबसाइट ही हो जाएगी। तो आपने जो भी उस पेज को नेम दिया होगा वहां पर आपकी जो सब डोमेन है आपकी मेन डोमेन के साथ ऐड हो जाएगी। मतलब आपकी मेन डोमेन का नेम animal.com है, तो आप अगर उस पेज का नेम वेलफेयर रख लेते हो तो animal/welfare.com आ जाएगा आपका नेम सब डोमेन के साथ। ठीक है, तो यूजर जब जाके वहां पर देखेगा कि ये तो एक नई थीम ओपन हो गई है, साथ नेम भी एक डिफरेंट हो गया है, तो वो उसको क्या लगेगा कि ये एक सिर्फ नई वेबसाइट है जो इनका ही प्रोडक्ट है जिस पर ये कुछ अच्छी सी वर्किंग दे सकते हैं। अब आप इन सब डोमेन्स को यूज किस तरह से कर सकते हो अपनी मेन वेबसाइट के साथ। फर्ज करें आप एनिमल्स के बारे में एक वेबसाइट बना रहे हैं, मेन वेबसाइट है, तो आप उसमें कैट की कैटेगरी को एक सेपरेट पार्ट पे ले जाना चाहते हैं, या फिर कोई एक ऐसी डिसीज है या फिर एक ऐसा क्योर है जिसको आप एक सेपरेट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, जिसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन किसी और जगह पर करना चाहते हो, तो आप इस तरह से एक और नया थीम बनाकर उसको ऐड करके उसमें आप उसका नेम या आप कैट रख दो, डिसीज रख दो, क्योर रख दो, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख के आप उसमें उसको ब्रीफली जितनी मर्जी पोस्टें देते चले जाते जाओ उसके अंदर, और उसको ब्रीफली वहां पर एक्सप्लेन कर दो उस थीम के अंदर। तो इसी तरह से आप 1 2 3 4 जितनी चाहें सब डोमेन्स बना सकते हैं। इस तरह से क्या है ना कि एक माइक्रो निश भी बन जाएगी और आप एक माइक्रो निशेज की वेबसाइट को अपनी मेन वेबसाइट के थ्रू संभाल भी सकते हो। कोडिंग में क्या होता है ना कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जो लोग कोडिंग करते हैं मतलब के प्रोग्रामर्स हैं,
वो क्या करते हैं ना कि क्लासेस बना लेते हैं। जब कोड को बहुत लंबा कोड और उसको छोटा करना है तो क्लासेस को बाद में ऐड करके एक बड़ी क्लास बनाई और उसमें क्या है ना कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार। इसी तरह से आपको क्या करना है कि एक मेन वेबसाइट के साथ आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स को एक अलग थीम में ऐड करते चले जाना है और वहां पर आपने उनको एक्सप्लेन करना है। और वो क्या है, आपकी पूरी की पूरी एक मेन डोमेन एक अथॉरिटी वाइज डोमेन बन जाएगी, जहां पर आप बहुत अच्छी अथॉरिटी गूगल की तरफ से ले सकते हो। तो ये वर्किंग होती है यार इनकी, आपको समझ आ गई होगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है या कोई और ब्राउज़र भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना है namecheap.com। हम उनकी मेन वेबसाइट खोलेंगे और एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पर आपके पास जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ आपके पास मेन ये पेज आएगा। मैंने सर्च का ऑप्शन क्लिक किया था इसलिए मेरे पास ये मेन पेज ओपन हो गया। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ डोमेन के ऑप्शन में जाना है, डोमेन नेम सर्च पर चले जाना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ डोमेन नेम सर्च में जाना है अपने और इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि ये एक आपको कोड दिया हुआ है, आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। ये आपका प्रोमो कोड है जो आपको फ्री ऑफ चार्ज करेगा, मतलब कुछ % का लॉस देगा इसमें से। तो यहाँ पर आपने सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उस डोमेन को सर्च करना है। हाफिज़ मुदस्सिर नाम के डोमेन की मैं एक नेम सर्च कर लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। और उसके बाद आपने सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये हमें दिखा देगा कि इस नेम की वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। तो अभी हम देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। तो जी हाँ अवेलेबल है। आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पर एक तो पहले ये टिक का ऑप्शन बना होगा और यहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, साथ प्राइस भी बताई गई होगी। हमें सिंपली क्या करना है कि ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे देखते हैं कि नीचे आपके पास और भी बहुत सी एक्सटेंशंस आ रही हैं जिनमें .xyz, .io, .info बहुत सी हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि हमें .com ही खरीदनी है। तो ऐड टू कार्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना। यहाँ पर बहुत सी हमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन हमें इन पर किसी में क्लिक नहीं करना और हम सिंपली नीचे जाकर चेक आउट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करने के बाद हमें वो इसका मेन प्रॉपर्टीज़ निकाल के दिखा देगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर आ चुका है हमें कितने साल के लिए चाहिए, हमें सिर्फ 1 साल के लिए खरीदनी है तो हम सिर्फ 1 पर ही क्लिक रहने देंगे। ऑटो रिन्यू को आपने ऑन नहीं करना, ऑफ रहने देना है। और हु इज़ गार्ड को आपने ऑन कर देना है, क्योंकि ये क्या है ना कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी मिलती है। प्रीमियस DNS को आपने क्लिक नहीं करना। ये हु इज़ गार्ड आपका बिल्कुल फ्री है हमेशा के लिए। वेब होस्टिंग यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, आपने क्लिक नहीं करना। पॉजिटिव SSL क्या है ना कि नेमचीप आपको बिल्कुल फ्री में देता है हर डोमेन के साथ। पॉजिटिव SSL क्या होता है आपको इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो हमें सिंपली यहाँ पर प्रोमो कोड को पेस्ट करना है। प्रोमो कोड पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये वो प्रोमो कोड है जो हमने पीछे से कॉपी किया था। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। ऊप्स, ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमें साइन इन, ये साइन अप करना है। मैं साइन इन करने लगा हूँ, आप साइन अप भी कर सकते हैं अगर आपने साइन इन नहीं किया तो। और उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे व्यू कार्ड पे ही दोबारा से क्लिक करना है अपने अकाउंट में आकर। और यहाँ पर हमें सिंपली वही मेथड आगे हम दोबारा प्रोमो कोड को ऐड करते हैं और प्रोमो कोड ऐड करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हमें जितने % का वहाँ पे हमें छूट मिल सकती है हमें मिल जाएगी। तो देख सकते हैं आपके हमें 30% यहाँ पे लॉस मिल गया कि हमें 30% के पैसे छोड़ दिए गए हैं। $6.06 अब हमने पे करने हैं और सिंपली और कुछ नहीं करना, आपने कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको पे करने के मेथड पर ले जाएगा डायरेक्टली। तो पे करने के मेथड बहुत से हैं। पेपल से आप पे कर सकते हो, बैंक अकाउंट से। पेपल से अगर आपने पे नहीं करना तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट अदर पेमेंट ऑप्शंस, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो तमाम ऑप्शंस ओपन कर देगा। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं और ये जो तीसरा ऑप्शन है अकाउंट फंड्स, ये क्या है कि हमारे नेमचीप के अकाउंट में अगर कुछ पैसे पड़े हैं तो वो हमें दिखाएगा। और उसके बाद पेपल का अकाउंट है और उसके बाद सिक्योर कार्ड पेमेंट है। सिक्योर कार्ड पेमेंट आपकी बैंक का अकाउंट नंबर है। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू कार्ड और यहाँ पर आप अपना नेम पेस्ट करना है और उसके बाद अपने कार्ड का नंबर आपने क्या करना है कि पहले मेन कार्ड का नंबर पेस्ट करना है। उसके बाद आपने कार्ड की एक्सपायरी डेट को यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब पहले अपने मंथ लिखने हैं और फिर ईयर एक्सपायरी डेट के। और उसके बाद आपने CVC को यहाँ पे ऐड करना है। CVC क्या होता है ना कि आपके कार्ड की बैक साइड पर एक वाइट कलर की बैंडी बनी होती है जिसके लास्ट में 3 डिजिट्स दिए गए होते हैं। आपने CVC में वो लास्ट 3 डिजिट्स को एंटर करना है और इस तरह से आपने पूरा अपना
क्या करना है कि अपना पूरा कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देकर उसके बाद नीचे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सिंपली देनी है, नेम वगैरह और इस तरह की चीज़ें, और सिंपली आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये था मेथड। इस तरह से आप सिंपली एक होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी डोमेन के बारे में। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट है होस्टिंग के बारे में, कि होस्टिंग क्या होता है, तमाम की तमाम बातें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट आउटरो में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो सारी की सारी बातें उसमें भी एक्सप्लेन है। मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो भी पूरा देखो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाओ, रेड बटन पर क्लिक करो और साथ ही बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दो। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।